माता, आपने कहा था ना कि जिन लोगों ने आपका सुहाग लूटा है उनका वंश मिट जाए। मैंने उनके वंश के नाश की राह पर प्रथम पग धर लिया है माते। जिन लोगों ने आपकी मांग में वैधव्य की राख मल दी थी, मैंने उनका जीवन मिट्टी में मिला दिया है। माता, अब तो आपके हृदय को शांति मिली। इन दुष्टों के अंत से मेरा लुटा हुआ सुहाग तो नहीं मिल सकता पुत्र, किंतु मुझे हर्ष अवश्य है कि पाप और अन्याय को दंड मिल गया है। नहीं तो हर बलवान यही समझता कि निर्बल पर अत्याचार के विरोध का प्रचलन समाप्त हो चुका है। माता, मैं यही बात सिद्ध करना चाहता था माता, कि हर निर्बल पर अत्याचार करने वाला बलवान ये जान ले कि निर्बल और उसके बीच कोई परशुराम भी आ सकता है, जो उसका विरोध भी कर सकता है, उसका अंत भी कर सकता है। किंतु पुत्र, जब तक आवश्यकता ना हो विरोध ना ही करें तो अच्छा है। मैं तुम्हें दोष नहीं देती, किंतु यदि एक ऋषि पुत्र की दृष्टि से करुणा ही चली गई तो ये समस्त संसार के लिए बहुत ही दुखद घटना होगी। मुझे आज भी मेरे पति के सिद्धांतों से प्रेम है, और सत्य कहूं तो ये प्रेम अब और भी बढ़ गया है। माते, आप मुझे दोषी समझ रही हैं? नहीं पुत्र, मैं किसी को दोषी नहीं समझती, ना तुम्हें और ना ही अपने स्वर्गीय पति को। नियति के लेख को दोष देना व्यर्थ है। पर माता, कदाचित आपको ज्ञात नहीं है कि मैं इस संसार में एक निश्चित लक्ष्य लेकर आया हूं। अभी तो मुझे उन क्षत्रियों के रक्त से पिताश्री का तर्पण करना है माता, जिन्होंने समस्त ऋषिगण का जीवन नरक बना दिया था, जिन्होंने विद्यार्थियों के हाथों से पुस्तकें और आचार्यों से उनका धीरज छीन लिया था। माता, मैंने सरियानावत में जो कुंड बनाया है, उस कुंड को क्षत्रियों के रक्त से भरना है। मैंने आपको यह वचन दिया था माता, और वो वचन मैं अवश्य निभाऊंगा। माता, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए माता, आपका आशीर्वाद। माता, 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 माता। अनुज, क्या हुआ इनको? माता हमें छोड़कर चली गई बंधु। नहीं, माते, 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 माते। नहीं बंधु, नहीं, अश्रु मत बहाओ।
वीरांगना की मृत्यु पर अश्रु बहाना उसकी वीरता का अनादर करना है। माता ने हमें जीवन भर हर दुख और कठिनाई का धैर्य से सामना करने की शिक्षा दी, और ऐसी वीर स्त्री की आंखें बंद होते ही हम उसी की दी हुई शिक्षा को भुला देंगे? नहीं, नहीं। किंतु अब हम आशीर्वाद किससे मांगेंगे? कौन देगा हमें आशीर्वाद? माता तो हमें आशीर्वाद देकर गई है बंधुओं। और माता का आशीर्वाद यह है कि अब जब हम अत्याचार से युद्ध करें तो हमें यह ध्यान न रहे कि हमारी माता की सुरक्षा कौन करेगा। उन्होंने हमें अपनी सुरक्षा की चिंता से मुक्त कर दिया है, मुक्त कर दिया है, ताकि अब हमारे ध्येय पूर्ति के बीच कोई माता, कोई पिता या कोई अनामिका बाधा न बन जाए। अब मेरे लिए संसार में केवल दो ही वस्तुएं बची हैं, सहस्त्रार्जुन का शीश और मेरा परशु। कई कई दिन बीत जाते हैं तुम्हें देखे बिना। तुम क्या जानो माँ की ममता क्या होती है पुत्र? जानता हूँ माते, जानता हूँ मैं। माते, मैं आपकी ममता का ऋण नहीं चुका पा रहा हूँ। और ईश्वर ना करे कि आज के उपरांत किसी पुत्र को करना पड़ जाए। क्षमा माते, क्षमा। माता, अंतिम विदा देने आया हूं माता। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता, मुझे संतोष तो है कि आपकी आत्मा पिताश्री की आत्मा से जा मिली होगी, परंतु ये न समझिए माता कि मैं वो मार्मिक दृश्य भूल गया हूं जब पिताश्री की मृत्यु पर आपने 21 बार अपनी छाती को पीट कर विलाप किया था। मैं एक एक करके 21 बार क्षत्रियों के रक्त से सरयानावर्त कुंड को भरूंगा और शत्रु के रक्त से पिताश्री और आपका तर्पण करूंगा। ये आपका ऋण है मुझ पर माता, ऋण है मुझ पर। मुझे आपकी शपथ माता, आपकी शपथ, यदि मैं ऐसा ना करूं तो घोर नरक में चला जाऊं और ऋषि जमदग्नि तथा देवी रेणुका का पुत्र ना कहलाऊं। माता, आज अपने आप को एकदम अकेला महसूस कर रहा हूं माता। ये अंतिम अग्नि संस्कार स्वीकार कीजिए।
माताश्री, अधिकारों के इस महायज्ञ में पिताश्री की आहुति चढ़ गई। माताश्री ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अब मुझे एक और जीवन की आवश्यकता है। मुझसे कहो अनुज, मैं दूंगा अपना जीवन। ये पेटिका देख रहे हो? क्या है इसमें? सहस्त्रार्जुन के चारों पुत्रों के सिर। मैं इन्हें महाराज सहस्त्रार्जुन को उपहार स्वरूप भेंट करना चाहता हूं, परंतु जो भी व्यक्ति जाएगा वो कदाचित जीवित नहीं लौटेगा। अनुज, जब सम्मान का प्रश्न होता है, जब प्रतिष्ठा दांव पर लगी होती है, जब अत्याचार के विरोध का चक्र चलता है, तब प्राणों का कोई मूल्य नहीं होता। मुझसे कहो क्या करना है। इसे महाराज सहस्त्रार्जुन के सेनापति को भेंट करो मेरी ओर से, और इसे ये निवेदन करो कि इसे केवल महाराज सहस्त्रार्जुन ही खोलेंगे। सेनापति एक क्षत्रिय है और मेरा विश्वास है कि वो ऐसा ही करेगा, क्योंकि सहस्त्रार्जुन और उसके सारे सहयोगी ये जानते हैं कि आप युद्ध कला में प्रवीण नहीं हैं। आप तो केवल एक आचार्य हैं। कदाचित आपके प्राणों की रक्षा हो जाए, किंतु भ्राता, आपको अपने मस्तक पर मृतक वस्त्र बांधकर ही जाना होगा। मैं जाऊंगा अनुज, अवश्य जाऊंगा। आइए आचार्य कलश। सेनापति विशाल, मैं महाराज सहस्त्रार्जुन के लिए परशुराम की ओर से यह पेटिका लेकर आया हूं। इसमें महाराज के लिए एक भेंट भी है और एक संदेश भी। क्या है इसमें? मुझे देखने की अनुमति नहीं थी और परशुराम ने आपसे भी निवेदन किया है कि इसे केवल महाराज सहस्त्रार्जुन ही देखें। पेटिका की बनावट देखकर तो ऐसा लगता है कि परशुराम ने हमारे महाराज के लिए कोई अनमोल भेंट भेजी है, और राज की सैनिक तैयारियां देखकर घबरा गया है परशुराम। एक सशस्त्र बड़ी सेना का सामना करना इतना सरल नहीं होता आचार्य कलश। यह पेटिका आप द्वारा लाई गई है, इसलिए मुझे इसमें कुछ भी संदेह योग्य नहीं लगता। मैं इस पेटिका को महाराज तक पहुंचा दूंगा। आप जा सकते हैं। कहो महामंत्री, कोई सूचना मिली कि हमारे चारों पुत्रों को जिन राज्यों में पहुंचना था, क्या वो वहां पहुंच गए? अब तक तो कोई सूचना नहीं मिली महाराज। यह तो बड़ी चिंता का विषय है। ऐसा नहीं है महाराज, कभी कभी सूचना का न मिलना ही अच्छी सूचना होती है। चारों राजकुमार सकुशल होंगे। ईश्वर करे ऐसा ही हो। महाराज की जय हो। महाराज, परशुराम ने आपके लिए कुछ भेजा है। परशुराम ने? मेरे लिए? हाँ महाराज, और जो व्यक्ति इसे लेकर आया था उसने कहा था कि यह केवल आपके लिए है और इसे केवल आपके समक्ष ही खोला जाए। ठीक है, मंगवाओ उसे। जो आज्ञा महाराज। खोलो इसे। क्या हुआ महाराज? इस पेटिका में क्या है? हे ईश्वर, राजकुमारों के कटे हुए सार। क्या? 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 नहीं, नहीं, नहीं ईश्वर, नहीं। यह दृश्य देखने से पहले महाप्रलय की उंगली आ गई। मेरे कुलदीपकों का प्रकाश बुझाने से पहले, हे सूर्य, हे चंद्रमा, तुम्हारे
तुम्हारा प्रकाश अंधकार में क्यों नहीं बदल गया? परशुराम, यदि यही तुम्हारा युद्ध संदेश है तो यह भी सुन ले, तुमने मेरे कुलदीपकों के कटे हुए सिर भेजे हैं। इन कटे हुए सिरों की सौगंध, मैं इस धरती पर एक भी भार्गव को जीवित नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। परशुराम, मेरे वीर पुत्रों, मैं नहीं जानता कि तुम्हें अपने कर्मों का दंड मिला है या तुम्हें मेरे कर्मों का दंड मिला है। मेरा दुर्भाग्य तो यह है कि मैं तो तुम चारों के मृत शरीर भी प्राप्त नहीं कर सका। तुम्हें अग्नि देने के पश्चात आज जीवन में पहली बार मैं पीछे मुड़कर देख रहा हूं पुत्रों, अपराधी की भांति खड़ा हूं। क्या यह सारा दोष मेरा ही है? आज मेरे अंदर घृणा का लावा जो इतना उबल रहा है, वो ना जाने कितने भार्गवों को अब तक निकल चुका है। थोड़ी देर के लिए मैं पुत्र मोह में पीछे चला गया था। युद्ध होगा, भयानक युद्ध होगा, और भार्गवों की ऐसी अनेक चिताएं चलेगी, अवश्य चलेगी। युद्ध होगा। हे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, इस समय आपका आगमन सचमुच ही बहुत शुभ है। आपने दीपक की कांपती हुई लौ के लिए अपनी ओजस्वी वाणी में अपने विचारों के माध्यम से जो तेल और ईंधन डाला है, उससे मैं इस अन्याय को, इस समस्त व्यवस्था को जलाकर राख कर दूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव।